स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 5। तत्तत्त्वं मत्सरणे लोके बलांगस्य अबलात् बली नरदेवो असि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः। कह कौन कौन को त्वम तुम मत मेरी शरण मत એટલે मेरी शरणे क्षण में लोके इस संसार में बला बलपूर्वक हंसी मार रहे हैं अबला असहायों को बलि यद्यपि बल के युग बल से युग नरदेव मनुष्य रूप देवता असि प्रतीत होते हो वेषेण अपने वेश से नटवत अभिनेता जैसे कर्मणा कामों से अद्विजः जो द्विज न हो। अनुवाद एवं तात्पर्य इस दीवान ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे तुम कौन हो, अरे तुम कौन हो, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वैसे तुम देवतुल्य पुरुष यानी राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है तब धर्म में पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु विशेष रूप से गाय जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए वे अंधाधुंध मारी जाती है। इस तरह के प्रशासक जिसकी नजरों के सामने ये घटना घटती रहती है केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि है। ऐसे असक्त प्रशासक देश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहे लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष है। निम्न जाति के एक जन्म असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। अतः राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है। अतः ऐसी प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी होगा। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णभक्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्णभक्ताय नमस्ते शारदे गौरवाणी प्रचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देख रहे हैं अध्याय 17 में कलयुग का आगमन हो चुका है। पहले जैसे संवाद आया गाय जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही थी और धर्म जो है बैल के रूप में था, उनका संवाद आया। गाय दुखी थी तो बैल ने अलग अलग तरीके से उनको पूछा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कली जो है जो
प्रताड़ित कर रहा था, गाय को मार रहा था, बैल के पाँव में मार रहा था। तो परीक्षित महाराज आए, तो जैसे कल के श्लोक में वर्णन है कैसे आए, धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण रथ पे आसीन महाराज परीक्षित मेघ के समान गर्जना करते हुए आए। तो देखिए ये पूरा जो तात्पर्य है इसमें 2-3 पॉइंट है जो आज का तात्पर्य है। उसमें पहला जो पॉइंट है कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, और प्रभुपाद जी ने 2-3 जगह पे बहुत अच्छा बताया कि दीक्षा लेना, द्विज का क्या अर्थ है, और पूरा समाज द्विज होना चाहिए। और यहाँ तक बताया है कि एक जन्मा जो है, एक जन्मा यानी जिनका दीक्षा नहीं हुआ है, एक जन्मा बोलते हैं, दीक्षा के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है। तो एक जन्मा यानी उनको असंस्कृत बोला जाता है, जिनका दीक्षा नहीं होता है वो असंस्कृत प्रजा है। तो ये 2 पॉइंट है, हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो परीक्षित महाराज आए और पहले ही पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि वो मार रहा था धर्म रूपी बैल को और गाय रूपी पृथ्वी को मार रहा था। तो तुरंत ही उन्होंने गर्जना किया और आए कि तुम कौन हो। वैसे तुम बलवान प्रतीत होते हो, लेकिन बलवान लोग असहायों पे कभी वार नहीं करते, तो तुम क्यों ऐसे वार कर रहे हो बलवान होने के बावजूद, और तुम जो लोग मेरे संरक्षण में हैं उन लोगों को क्यों प्रताड़ित करते हो। तो ऐसा करके परीक्षित राजा आए और उन्होंने बताया कि अपने कार्यों से तुम 30 क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तो उनको लगा, क्योंकि क्या है, कली ने जो ड्रेस पहना था वो राजाओं जैसा ड्रेस पहना था, लेकिन उनका कार्य राजा जैसा नहीं था। इसलिए परीक्षित महाराज ने ये वाक्य बोला कि तुम वैसे तो लग रहे हो कि बड़े राजा हो, बलवान हो, लेकिन तुम्हारा कार्य ऐसा नहीं लग रहा है कि, और तुम अपने क्षत्रियों के सिद्धांत से विचलित हो गए हो और उसका उल्लंघन कर रहे हो, असहाय लोगों को मार रहे हो। तो ये अनुवाद है। तो प्रभुपाद जी बता दे तात्पर्य में कि धार्मिक क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वो द्विज कहलाते हैं। मीन्स इनका जो शारीरिक रूप से पहले जन्म माता पिता के संयोग से होता है, और दूसरा जन्म उनका प्रामाणिक आचार्य यानी कि गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा के कारण होता है। तो जैसे हमारा सब संस्कार विधि है, 16 संस्कार है, उस हिसाब से दीक्षा संस्कार है। तो जैसे वैदिक समय में दीक्षा लेना, जैसे जन्म होना स्वाभाविक है, उसी तरह दीक्षा लेना भी स्वाभाविक। सभी जो भी जन्म लेते थे वो सब दीक्षित बनते थे प्राय। तो और ये जो चलन था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो द्विज कहलाते थे क्योंकि वो दीक्षा लेते थे। इसके लिए उनको द्विज के संबोधन किया जाता था। जैसे अपने देखते हैं ना, जैसे पटेल तो खेतीबाड़ी करते हैं तो वो पटेल है। तो इतना सहज था कि उनको समाज में द्विज की तरह उनको देखते थे कि ये द्विज है, उनको मान देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान था, और वो ज्ञान कहाँ से आया था? गुरु परंपरा से, गुरु के माध्यम से। क्योंकि उनका दूसरा जन्म जब हुआ था तो आध्यात्मिक शिक्षा उनके गुरु प्रदान करते हैं, और उनकी वो संस्कार होने के बाद उनकी बुद्धि जागृत होती है, और वो सही अर्थ में ब्राह्मण का कार्य या तो क्षत्रिय का कार्य या तो शूद्र वैश्य का कार्य कर सकते। सही अर्थ में यानी क्या, उसका अर्थ क्या है? तो जैसे हमने देखा 18वें अध्याय में गुण बताए गए, क्षत्रिय के गुण क्या है? प्रजा की रक्षा करना, शौर्यता। फिर ब्राह्मण के गुण बताए हैं कि सादगी से रहना, यजन, पाठन, पठन, वेदों का जो है उसका पठन पाठन करना, करवाना, ये ब्राह्मण का गुण होता है। और जो वैश्य है वो पशु गोरक्षा, वाणिज्य, ये जो है वैश्य का गुण रहता है। तो अभी क्या है, सभी लोग अपने गुण में अच्छी तरह से कार्य करें, वो जरूरी है सामाजिक व्यवस्था के लिए। जैसे हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट है या तो कोई भी डिपार्टमेंट है,
अगर उनके दिए गए नियम के अनुसार वो कार्य नहीं करवाते हैं तो बड़ा ही सोसाइटी में, समाज में बड़ा ही दंगल फैल जाता है। तो उसी तरह जो ये 3 गुण है, 3 वर्ण के लोग हैं, अगर वो अपने सही धर्म से कार्य नहीं करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो सही धर्म से कार्य करना यानी उनके गुण के स्वभाव से रह के कार्य करना, और क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियस भावना में आएंगे, वो गुरु करेंगे, द्विज बनेंगे, तो फलस्वरूप वो क्या करेंगे, जो भी अपने कार्य है वो कृष्ण को अर्पण करने लगेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे कलयुग का प्रारंभ कैसे, शुरू कैसे हुआ कलयुग। जैसे एक ब्राह्मण था, उसने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। तो ब्राह्मण, परीक्षित राजा तो धार्मिक राजा थे, अच्छे राजा थे, उसको श्राप दिया, यानी ब्राह्मण अपने पद से पुल डाउन हुआ, मीन्स उसने सही कार्य नहीं किया। तो उस तरह से कलयुग का शुरू, ये कहना ये चाहते हैं कि जब ब्राह्मण नहीं रहता है, क्षत्रिय नहीं रहता है, वैश्य नहीं रहता है, तो वो समाज व्यवस्था को कलयुग व्यवस्था कहते हैं, वो कलयुग का समाज है। तो यहाँ पे खास करके क्षत्रिय के बारे में डिटेल में बताया है, क्योंकि क्षत्रिय है वो, उसका नाम क्षत्रिय क्यों है? त्रायती क्षत्रिय, क्षत यानी गाँव, या तो कोई मारता है तो उस त्रायती, उसको बचाना, उससे बचाना वो क्षत्रिय का काम है। तो क्षत्रिय कभी भी असहाय लोग है या तो जो निर्दोष है उसके ऊपर वार नहीं करते, क्षत्रिय का एक गुण है। अभी हम देखते हैं प्राय हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो राजा है क्षत्रिय कहलाते हैं, लेकिन वो कभी भी लड़ने सामने नहीं जाते हैं, अपफ्रंट लड़ने नहीं जाते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ के ही काम करते हैं और दूसरे लोगों को लड़ने भेजते हैं। पहले ऐसा नहीं था, राजा पहले आगे रहता था, सेना पीछे रहती थी, तो ये व्यवस्था थी। और क्षत्रिय जो थे वो एक ख्याल रखते थे कि अपना कोई भी, जैसे क्षत्रिय का हमने देखा कि जो प्रजा का रक्षण करता है, उसी तरह प्रजा जा जो धातु है वो जन्म से आता है। जन्म, हम बोलते हैं जन्म जो शब्द है वो जा धातु से आया है संस्कृत। तो जो भी लोग का जन्म होता है, जैसे हमने माता के कुंभ में हमारा जन्म होता है तो हमारा बॉन्डिंग माता के साथ हमारा आदान प्रदान होता है। कोई भी पशु है तो उसको समझ आता है ये मेरी माता है, और माता का क्या कर्तव्य है कि उसका रक्षण करती है, पिता भी है तो रक्षण करती है। उसी तरह प्रजा जो जिसका जन्म हुआ है वो क्षेत्र में, जिसके राजा कोई है तो वो उसका बच्चा है, वो राजा का वो कर्तव्य है कि उसका बच्चे की तरह लालन पालन पोषण करे। तो ये एक्चुअली दोहरा, ऐसा नहीं कि जैसे हम राजा को हक है, उसका ऐसा फर्ज भी है। जैसे राजा का हक है कि वो टैक्स लेता है, या तो वो महल में रहता है, जो भी उसका, और सब लोग उनको मान देते हैं, बराबर है। तो उस तरह से ये सब उनके हक है, लेकिन उनका फर्ज क्या है? तो उसके बदले में राजा पूरी प्रजा है उसको अपना बच्चे की तरह रक्षण करता है, क्योंकि प्रजा है वो सक्षम नहीं होती है, प्रजा उसके क्षत्रिय गुण नहीं हो सकते। तो राजा का ये कर्तव्य है कि उसका रक्षण करे और उसका लालन पालन पोषण करे। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द बताया है नर देवो, और प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा है देवतुल्य पुरुष, नर देवो। तो नर देवो यानी क्या है कि नर है फिर भी वो देवतुल्य है, लाइक गॉड, भगवान जैसा है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा ऐसा नहीं है कि जैसे अपने देखते हैं कि पॉलिटिकल, जैसे लोकशाही जहाँ पे है तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव करती है, लोग उनको चुनते हैं जहाँ पे लोकशाही है, लेकिन हो सकता है कि उसमें वो गुण ना भी हो, बहुमत से चुन लिया जाता है, या तो कैसे भी चुनाव हो जाते हैं,
और लोगों को भी काफी गुमराह करते हैं अलग अलग प्रलोभनों से, तो उस तरह से राजा बन जाता है। लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती है कि वो प्रजा का रक्षण करे। तो हमारे जो राजा है, जो भी है अभी कलयुग के राजा है, वो सिर्फ भक्त एंजॉय करते हैं, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रजा के रक्षण के बारे में उनका इतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। वो बताते हैं, प्रिटेंड करते हैं, ऐसा बताते हैं कि मैं प्रजा के लिए बहुत कार्य कर रहा हूँ, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं बस पे कि इतना एजुकेशन बढ़ा, इतना ये हुआ, साक्षरता हुआ, इतना लोगों का पैसा इनकम बढ़ा, ऐसा बताते हैं। लेकिन हमको पता है क्या हो रहा है अंदर से। पशु, वो जो खास करके पशु, आगे भी हमने बताया कि सब पशुओं में गाय जो है, ये जो श्लोक होते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम है, भागवत गीता है, या जो भी शास्त्र है, स्मृति पुराण, वो सही अर्थ में हमारे मित्र है। वो हमको सुखी होने की चाबी बताते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं। तो आगे हमने श्लोक में देखा, श्लोक संख्या 3 में, कि गाय ऐसा प्राणी है, उसको अगर हम संवर्धन करेंगे तो पूरा समाज सुखी हो सकता है। उसका पूरा डिटेल वर्णन प्रभुपाद जी ने वो दिया था। श्लोक संख्या 3 आप जो भी है आज नहीं आए तो वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसी तरह इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि सुखी होने की चाबी क्या है, कि जो हमारे क्षत्रिय वर्ण है, जो राजा है, वो द्विज होने चाहिए। ये चाबी है समाज व्यवस्था की, वो द्विज होने चाहिए। हम देखते हैं कि जो भी राजा थे वैदिक समय में, वैदिक समय तक भी ना जाए, और अब जैसे हमें अभी समझो 1000 साल पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य था, 900वीं साल में, जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो हमको ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। 1200 साल पहले की बात है कि चाणक्य पंडित का वो अनुसरण करता था। ऐसा नहीं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य अपने मन में जो आए, चाणक्य पंडित कहते थे उस तरह से कार्य होते थे। तो वैदिक काल में जैसे हम देखते हैं कि जो भी राजा महाराजा थे, बड़े बड़े महाभारत काल में, रामायण काल में, उसका उनके राजा जो ऋषि को वो उनके गुरु थे, और उनकी जो सभा में राजर्षि रहते थे, जो उनको समझा देते थे कि कैसे करना है कार्य, कैसे अपने समाज व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हमारे राजा या तो कोई भी, जैसे क्षत्रिय है या वैश्य है या ब्राह्मणी, जब तक वो गुरु की शरण में नहीं जाएंगे और ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे शास्त्रों का, तब तक वो लोग अपना सही अर्थ में न्याय नहीं दे पाएंगे अपनी व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, वो न्याय नहीं दे पाएंगे। और वो क्या उल्टा उल्टा करेंगे। जैसे अपने देखते हैं कि वैश्य है, समझो, फिर से मैं क्षत्रिय पे आता हूँ। वैश्य है तो उनको जो भी उपार्जन करते हैं, वो पहले तो उनको गोरक्षा वाणिज्य करना चाहिए, गोरक्षा, बस उसके ऊपर ज्यादा, खेती पे ज्यादा। लेकिन हम देखते चलो वो दूसरा भी कार्य कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, सब उनका नफा है वो बढ़ाते जाते। कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये मैं शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से, मुझे चलने की, देखने की, कार्य करने की, सोचने की इतनी सारी शक्तियां मिल रही है, जिसके कारण मुझे इतना पैसा मिल रहा है, वो शक्ति के कारण, उसका मूल स्रोत जो है, उसके कारण मुझे आज इतना लाभ हो रहा है, तो मैं भगवान की सेवा में अपना थोड़ा बहुत लगाऊं पैसा। वो नहीं सोचते कभी भी। शास्त्र में बताया, लेकिन उनको शास्त्र का पता नहीं है। शास्त्र में बताया कि अगर लक्ष्मी को शुद्ध करना है मीन्स, तो आपको लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी आपकी लक्ष्मी शुद्ध होगी। क्योंकि हम काफी प्राप्त करते हैं। जब जैसे वैश्य लोग झूठ भी बोलना पड़ता है उनको, भाव कितना होता है, समझो 100 रुपया है, लेकिन उनको नफा के लिए वो बोलेंगे 150 रुपया है, झूठ बोलना पड़ता है। तो ये सब उनको रिएक्शन आता है। तो लेकिन क्या है कि अपने कर्मों को वो त्याग देंगे, जो भी लाभ मिलता है कर्म के करने से, जो लाभ मिलता है उसको भगवान को प्रदान करेंगे, तो उनका कर्म फल का बंधन नहीं रहेगा। जैसे दान तप, महात्मा को भी वो शुद्ध करता है, महात्मा तक को शुद्ध कर सकता है दान तप यज्ञ। तो हम लोग जैसे लोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा, महात्मा को लाभ होता है तो हमारे जैसे लोगों को बहुत लाभ होगा। तो
ये तात्पर्य में है कि जैसे वैश्य, इसी तरह हम ब्राह्मण का भी देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जब कलयुग में कैसे है कि दीक्षा के लिए लालायित रहते हैं कि पैसा मिल जाए। हालांकि पैसा ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण तो सीधा सीधू बोलते हैं ना, जो कच्चा सामान वो ले सकता है, लेकिन ब्राह्मण पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण देखते हैं कि उनको पैसा का, जैसे कोई भी कर्मकांड, वैसे तो कर्मकांड ही कराते हैं, अच्छे अर्थ में तो भक्ति का नॉलेज तो देते नहीं है। उनको समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों को ये ज्ञान देना चाहिए श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का, तभी समाज व्यवस्था बनेगी। वो लोग कर्मकांड जो एक हमारे शास्त्रों का एक छोटा सा अंश है, उसका वो प्रचार प्रसार करते हैं और पैसे के लिए वो करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, वो पैसा जिसने कमाया है कैसे भी, वो पैसा वो लेंगे तो उनको कर्मिक रिएक्शन मिलेगा उसको। तो उसके कारण क्या है, ब्राह्मण भी पढ़ डाउन हो रहे हैं, इस तरह से वो बिजनेस बना दिया है, इसके कारण उनका भी पतन हो रहा है। और ब्राह्मण है वो, मैंने आगे लेक्चर में बताया था, जैसे सर है समाज का, ब्राह्मण है। तो अगर हमारा सर है वो अच्छे से कार्यान्वित नहीं रहेगा तो पूरा शरीर है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, दारू पिया आदमी है, उसका सर पे नशा चढ़ गया है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तो उसी तरह पूरी समाज व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। और यही मूलभूत कारण है। तो फिर से हम क्षत्रिय पे आते हैं। तो क्षत्रिय जैसे क्षत्रिय है वो शक्त्यावेश अवतार है, भगवान ने उनको शक्ति दी है कि वो समाज का रक्षण करें। और जो लोग खास करके असहाय है, उसका रक्षण किया है। जैसे पृथु महाराज है, उसको प्रजा पालिनी शक्ति, शक्त्यावेश अवतार में काफी शक्ति का वर्णन है, अलग अलग शक्ति का वर्णन है। जैसे नारद मुनि है, उसको वो भी शक्त्यावेश अवतार है, उनको भक्ति का प्रचार की शक्ति, इस तरह से सभी शक्त्यावेश अवतार। उसमें पृथु महाराज का खास जब शक्ति की बात आती है तो प्रजा पालिनी शक्ति, वो प्रजा के, अगर किसी को समझना है कि प्रजा का कैसे पालन कर सकते हैं तो सभी राजाओं को, अभी जो भी राजा है, जो बड़ा प्रधान है या जो भी कोई भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री है या राज्यपाल है, जो भी कलेक्टर है, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा राजा, उसको ये देखना चाहिए कि पृथु महाराज का कैसे उन्होंने प्रजा का रक्षण किया था। तो खास करके हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवतार जो हुए हैं तो क्षत्रिय में हुए हैं, क्षत्रिय वर्ण में हुआ है। तो उसका कारण है, कई लोग पूछते हैं कि आपके अवतार तो है वो सब राजा ही होते हैं, जैसे अलग धर्म के लोग हैं उनके अवतार है वो थोड़े अलग से है, मीन्स ऑपुलेंट नहीं है ज्यादा। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी बातों का बटंगर बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो अवतार है, जैसे राम हो गए, कृष्ण है तो कितना उनका ऑपुलेंस है, राम है तो राम का भी ऑपुलेंस है, राजा। तो उनको क्यों ऐसा है कि क्षत्रिय में ही जन्म मिलता है, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि क्षत्रिय अवस्था में, क्षत्रिय वर्ण में होने के कारण उनको ये मिल जाता है, रक्षण करने का कार्य करना है, ऐसा उनका कार्य बन जाता है। तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे, भगवान क्या बोलते हैं कि जो असहाय और विनाश, दुष्कृत जो दुष्ट लोग है उसका विनाश करना है, और जो साधु लोग है, जो असहाय अवस्था में है, साधु जो किसी का बिगाड़ते नहीं है, सबका अच्छा ही सोचते हैं, उसको अगर कोई प्रताड़ित करने आ रहा है तो उसको भगवान अपने पावर से, अपनी शक्ति से बचा लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो ये तो सालों से चलता आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि रावण था, काफी बुद्धिशाली था, काफी उसको वेदों का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था, लेकिन सही अर्थ में वो प्रजा की शोषण करता था, प्रजा को रक्षण नहीं करता था, और उसके कारण उसका नाश हुआ, भगवान ने उसका नाश किया। वैसे हम देखते हैं कंस जो है
कंस को भी हम देखते हैं कि पूरा प्रजा को रक्षण करने का जो कार्य मेन कार्य था वो नहीं करता था, ज्यादा टैक्स लेता था और सबको मारता था। तो इसके कारण उसका भी नाश हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने उसका हर लिया जीव। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जहां जहां काफी है, महाभारत काल में भी काफी वर्णन है कि जो जो राजा थे, जैसे जिन्होंने प्रजा को प्रताड़ित किया, वो सभी का नाश हुआ। वो तो कैसे हुआ ये सब? क्योंकि भगवान अपने पार्षद और खुद भी आते हैं ये कार्य करने के लिए। तो यही कारण है कि क्षत्रिय वर्ण में ज्यादा जन्म ले रहे हैं हमारे जो अवतार है। कई लोग हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपके जो, जैसे हम बोलते हैं महाभारत में वर्णन है और ऐसे क्षत्रिय वो सूरापान करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे? रामायण में भी आते हैं, रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि जो सैन्य बल था उसको टैंक में जहाँ रहते थे वहां पे वो एंजॉयमेंट के लिए उनका व्यवस्था होता था। तो ऐसा कैसे है? तो ये हमको हमारा सीमित ज्ञान है, हमको एक ही साइड दिखता है, इसलिए हमको ये ऐसा बोलते हैं। क्षत्रिय है और मोड ऑफ पैशन में है, मीन्स रजोगुण में है वो। तो रजोगुण में है, थोड़ा रजोगुणी होने के कारण और रजोगुणी बनने के लिए थोड़ा उनको छूट है, लेकिन वो थोड़ा छूट, ये समझने का पॉइंट है, वो थोड़ा छूट है, लेकिन जब प्रजा को रक्षण करने की बारी आएगी ना तो अपना जान दे देंगे, वो अपना जान दे देंगे। तो अभी वो छूट देखते हैं कि अभी बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, जैसे कई समाज हमारे सूरत में भी खत्री जो है समाज में क्षत्रिय है, उसके ऊपर से ही। तो वैसे और सभी लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम तो खा सकते हैं, मांसाहार कर सकते हैं, हम तो दारू भी पी सकते हैं। अरे भाई, लेकिन जब रक्षा करने की बारी तो जान देगी क्या कोई? तब वो हम पूछेंगे क्या कार्य करते हैं, तो बोलते हैं हम ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं। तो क्षत्रिय ये क्या बोलते हैं? अर्धकुटी की न्याय, मीन्स हमको मुर्गी का हमको जो हिस्सा हमको लाभ कर रहा है वो हिस्सा काट के ले लो। जो हिस्सा से हमको दाना देना पड़ता है, रोज मुर्गी को मेंटेन करना पड़ता है, वो हिस्सा काट के फेंक दो, तो मुर्गी कहाँ देगी लाभ? तो ये कार्य कर रहे हैं आजकल। जैसे समझ रहे कि भाई क्षत्रिय है, मांसाहार कर रहे हैं, वो लोग शिकार करने जाते हैं, क्षत्रिय सूरापान करते हैं। तो लेकिन जब बारी आती है रक्षा की तो जान देने से मुकरते नहीं है, वो जान दे देते अपने। तो ये गुण तो है नहीं, लेकिन खाने पीने का गुण है, ये समझना चाहिए हमको। तो एक पॉइंट था कि जैसे कैसे कलयुग में क्या होता है, सब समाज व्यवस्था में ऐसा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे मान चाहिए, या मैं त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ, लेकिन आप में वैसे गुण है, आप क्यों पैसा देते हो शिक्षा देने के लिए? तो ये फर्क है कि सभी लोग, पहले तो मैंने जैसे आगे हमारे श्लोक संख्या 3 में डिस्कस किया था कि ये लोग जन्म से है, कर्म और स्वभाव से नहीं है। तो जन्म से होने के कारण जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता है, जन्म से कोई वैश्य या शूद्र नहीं हो सकता है। तो अभी कलयुग में ये प्रथा है कि कोई जन्म हुआ तो वो क्षत्रिय है या शूद्र है, तो उसके कारण उनके गुण नहीं होने के कारण भी उनको ये दर्जा मिलता है, और लेकिन वो अपने आप को अच्छे से वो कर नहीं पाते हैं, प्राय वो करते ही नहीं है कलयुग में। तो उसके कारण क्या होता है कि अच्छे से समाज व्यवस्था बनती नहीं है। यहाँ पे खास करके बताया गया है कि गाय जो है उसका रक्षण करना भी एक राजा का कर्तव्य है। प्रजा में सब कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं प्रजा जाने, जो मैंने बताया ना डेफिनेशन के जन्म हुआ, समझो कीटक भी का जन्म हुआ, गाय का जन्म हुआ, वो एरिया में उसका सभी का जिम्मेवारी है राजा का, उसको बचाने का। खास करके गाय का, जैसे इसमें आपको बताया है कि हम लोग, हमारे जो राजा, हम सोचते कि हिंदू हम लोग है, हमारे कंट्रीज में ज्यादा हिंदू लोग है, हमारे जो नेता है वो भी प्राय सब हिंदू है, लेकिन
उनको ये सोचना चाहिए कि गाय का क्या हो रहा है। हिंदू है तो गाय क्यों मर रही है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गाय के लिए जितना हो सके मीन्स कम है, हम जितना भी करें उतना कम है। तो वो सब योजनाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी योजना है कि जिसमें घर दे रहे हैं 5 लाख में घर, ऐसी योजनाएं हैं जिसमें रस्सी फ्री दे रहे हैं और रस्सी में फिर वो गाय का गर्भ से निकाले हुआ पानी देते हैं अंदर। रस्सी कहाँ संवर्धन की जाती है, भक्त लोग इसलिए नहीं लेते रस्सी। तो कहने का तात्पर्य कि गाय का बारे में सोच ही नहीं है, गाय को कैसे बचाना है। गाय का दोहन कर रहे मशीन से, बछड़े को हाथ ऐसा करके बछड़े को वहां से दूर कर देते हैं। मशीन से दोहन करने के कारण, बछड़ा न होने के कारण बाजू में गाय बहुत दुखी रहती है और ऐसी दुखी गाय कभी भी समाज उसके कारण सुखी नहीं होगा। तो ये गाय का जो उसमें लिखा है अंधाधुंध मारी जाती है। गाय का हम लोग जो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में से, ये किसी को पता नहीं है। गाय, हमारे यहाँ की गाय का जो मांस है वो सब जगह, अरब देश, अमेरिका, यूरोप, सब जगह जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोलते तो यही चीज है, जैसे मैंने बताया ना कि क्षत्रिय है मांस खा सकते हैं, सूरापान कर, लेकिन प्रजा की रक्षा नहीं करनी है। ब्राह्मण है, मान जाइए, वेदों का नॉलेज है, त्रिवेदी द्विवेदी ऐसा समाज में बताना है, लेकिन पैसा लेते। तो इसी तरह राजा है, सब संरक्षण मिल रहा है राजा को। अभी तो राजा खुद वो संरक्षित रहता है, डरता है जाने के लिए, आतंकवादी कोई गोली ना मार दे। प्रजा को तो रक्षण करने की बात नहीं है, लेकिन खुद तो वो 125 लोगों के बीच में संरक्षित उसको करना पड़ता है। ऐसे राजा है। और ऐसे राजा जो है वो गाय के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे। और ये समझने की बात है हम लोगों को कि हम लोगों को ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा और गाय गौ हत्या जो है उसको बंद कराना पड़ेगा। भारत कैसे पहला नंबर पे आ रहा है गौ मांस को बाहर भेजने में, तो उसके लिए बहुत ही विचार विमर्श करने का विषय है। तो ज्यादातर क्या है, प्रशासक वेश या पद के बल पे ही गरीब जनता के शासक बने रहते हैं। वेश या पद के बल पे, मीन्स जैसे वर्दी पहन ली या खादी पहन लिया तो राजा बन गया, ऐसे। या तो पद पे आया, कोई कलेक्टर बना या प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। तो सिर्फ वेश और पद ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कुछ वेश ले लिया, ऐसे नेम प्लेट लगा दिया, लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठ गया, तो वो पद के प्रभाव से गरीब जनता के शासक बन बैठते हैं। वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपदा के गुणों से विहीन पुरुष है। तो ये जो लोग हैं, इस हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लिखा है, लेकिन ट्रांसलेशन कहना ये चाहते हैं कि ये लोग जो है वो पद के माध्यम से आज राजा बन बैठे हैं, वो द्विज नहीं है। द्विज न होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक संपदा के गुणों से विहीन पुरुष है ये लोग, उसमें जरा भी कल्चर नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये सिर्फ वेश के पुलिस है, वर्दी पहना है, लेकिन कल्चर नहीं है उसमें कि कैसे रक्षण करना है प्रजा का, ये कल्चर नहीं है। राजा है, वर्दी पहन रहा है और उसको इतना सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन वो कल्चर नहीं है उसमें। राजा के क्या गुण होने चाहिए वो नहीं है। क्या सोचना है कि गायों की रक्षा, आज हम देखते हैं दिन ब दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, और भागवतम में तो लिखा ही है, कलयुग का वर्णन है कि इतना टैक्स बढ़ा लेंगे ये लोग, इतना टैक्स बढ़ा लेंगे कि लोगों को भाग के जंगल में चला जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी में रहेंगे हर चीज का टैक्स लगेगा। ये कलयुग में लिखा है एक श्लोक में। सब लोगों को हमको भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमारी जो भी इनकम आएगी वो सब टैक्स चली जाएगी। अभी हम उसका अनुभव थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, इतना सारा टैक्स है, उस हिसाब से लाभ नहीं मिलते हैं। तो ये सब क्या है, क्योंकि वो सांस्कृतिक संपदा नहीं है, उनमें कल्चर नहीं, क्योंकि वो द्विज नहीं है, उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। तो ऐसे व्यक्ति जो एक जन्मा व्यक्ति या असंस्कृत व्यक्ति जो गुरु के शरण में नहीं है, वो असंस्कृत व्यक्ति है, उससे न्याय
या समता की आशा करना व्यर्थ है। तो वो लोग कोई भी दावे करते हैं, ये लोग राजा जो अभी के राजा, उसके भरमाओं में नहीं आना है। उसके न्याय की, जैसे न्याय की आशा रखना व्यर्थ है। वो कभी भी वो दे ही नहीं पाएंगे न्याय, क्योंकि न्याय कौन देता है? जिसके आपको बुद्धि होता है। और बुद्धि कब आएगी? ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उभयान्ति, जो मेरे पास आएगा उसको बुद्धि मिलेगी, भगवान ऐसा बोलते हैं। और उनके पास कौन ले जाएगा? भगवान के पास गुरु ले जाएगा। ये पूरा साइंस है। जैसे हम लोग कुछ शिक्षा लेने कॉलेज में जाते हैं, उसी तरह बुद्धि पाने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तभी ये वर्ण व्यवस्था जो है सही रूप में कार्य करेगी और राजा अपना राजा का कर्तव्य कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा? इसके कारण क्या हो रहा है? ये असंस्कृत लोग जो राजा बन बैठे हैं पद और वेश के बल पे, वो क्या कर रहे हैं? राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। तो ये दुखी होने का दूसरा, पहले भी बताया, गायों की हत्या दुखी होने का कारण है। और ये जो व्यवस्था है असंस्कृत व्यवस्था, वो दुखी होने का कारण है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? जैसे शास्त्रों में तो ये भी बताया है कि जब हमारा जो कोई भी विपदा आती है, जैसे धरती कंप हुआ या बाढ़ आया, उसमें भी राजा का कर्म निहित है। अगर राजा ऐसा है तो ही ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा कब अच्छे कर्म कर पाएगा? जब उसको ज्ञान होगा, जब वो कृष्ण कॉन्शियस राजा होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने गांधी जी को लेटर लिखा था, वो लेटर ओपन है, वेबसाइट पे भी है, पूरा लेटर लिखा। कभी भी मैं एक बार इस बार टाइम नहीं मिला मुझे, लेटर लेके आने वाला था मैं, प्रिंट आउट। उसका सार ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी गांधी जी को वार्न कर दिया था कि अभी आप बूढ़े हो रहे हैं, आपका अभी तो आप पॉलिटिक्स में निकल से, या तो आप एक काम कीजिए। उन्होंने ऐसा सजेशन दिया था कि आपको सब मानते हैं, आपका बोल जो है, आप जो बोलते हैं तो सब मानते हैं, तो आप एक कार्य कीजिए, सबको बोलिए कि श्री कृष्ण भगवान की सेवा में आ जाए, तो पूरा प्रचार होगा और सब लोग की सही अर्थ में मुक्ति होगी, स्वतंत्रता मिलेगा। नहीं तो ये स्वतंत्रता है वो बराबर नहीं है, शरीर की ये स्वतंत्रता, ये समझा रहा था। और उनको बोला था कि आप जब तक ये पॉलिटिक्स में रहेंगे तो उसमें आपको जान का खतरा बना रहेगा, ऐसा लिखा था। तो आप समझ जाइए, अभी ऐसा इशारा किया था प्रभुपाद जी ने। तो जब तो प्रभुपाद जी ने वो पूरा उनका दृष्टा था, भविष्य भी देख सकते थे ना, वो पार्षद थे भगवान के। तो इस तरह से, लेकिन अभी जो शासक है वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, उनको ये बताते हैं तो समझते नहीं है। वो ऐसा समझेंगे कि अगर हम भगवान के बारे में बातें करेंगे तो हम लोग फिर जैसे क्या बोलते हैं, हमारा जो सेक्युलरिज्म है, अभी क्या है, सेक्युलर भारत जो देश बना उसका संविधान है वो सेक्युलर है, मीन्स सभी धर्म संभव। ये लेकिन सभी धर्म संभव तो हम लोग तो बोलते ही है, हमारा जो शास्त्र है वो सभी धर्मों को मान देने के लिए बोलता है, ऐसा नहीं है कि लेकिन सभी धर्म संभव के चलते हुए हम हमारे संस्कृति से पतन नहीं होना है। संस्कृति तो है हमारी, सभी धर्म संभव है, उसमें एक धर्म सनातन धर्म भी है। तो उसकी चर्चा जब भी करते हैं तो बोलते हैं कि आप ये बंधारण का आप गलत में, बंधारण में ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष के बारे में चर्चा करो। तो वैसे तो हिंदू जो शब्द है वो तो हम सिंधु किंग की संस्कृति में हमारा देश पला बड़ा हुआ, ऐसा सोच के सिंधु से हिंदू वर्ड आया। लेकिन हमारे शास्त्र में कभी हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा, पूरे भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, पूरे भगवत गीता में, भागवतम में भी नहीं है। सनातन वर्ड है, इटर्नल, मीन्स हमारा जो ज्ञान है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी कोई पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट के लिए या किसी उम्र के आदमी के लिए या किसी समय के बंधन के लिए, बंधन में नहीं है। ये ज्ञान करोड़ों साल पहले से जो है अभी चला रहा है और अभी और चलेगा करोड़ों साल, वो ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो समय से बाधित नहीं है। जैसे कई चीज हम आज बोलते हैं कि अभी ये समय के लिए ये उपयुक्त है, ऐसा नहीं है शास्त्र में, ये सभी समय के लिए उपयुक्त है, इटर्नल है, टाइम इमोमोरियल है, सनातन।
तो हमको जितना हो सके अपनी मैक्सिमम लिमिट तक इसका प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम छोटे पाकिस्तान के लिए रोते हैं, इनका एक वर्ड है, छोटे से पाकिस्तान कितना छोटा कंट्री है, उसके लिए रोते हैं। अगर हम प्रचार करेंगे ना, पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी। हम प्रचार के लिए जाते नहीं, हम थोड़े डरते हैं, हम बोलेंगे भागवतम लो, भगवत गीता लो, तो हम कैसे लेंगे, लेकिन लेते हैं। हम नवसारी में जब रथ यात्रा था तो सब लोग भक्त जा रहे थे, तो मुझे राम दुलारा प्रभु ने बोला कि अभी तो ये सब भक्त प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कम लोग या तो कोई गया नहीं है। तो भी हम सोचा कि वहां पे पारसी वाड़े नवसारी में पारसी लोग रहते हैं ज्यादा, तो हम लोगों को लगा कि क्या होगा, जाएंगे। एक चीज तो थी कि वहां कोई कम गए होंगे या तो गए नहीं होंगे, हमने तो ट्राई कर लिया। सभी पारसी लोगों ने ले लिया, सभी लोगों ने ले लिया, काफी अच्छा हुआ इस चीज। तो हमको तो सिर्फ बताना है, श्रील प्रभुपाद अपना कार्य करेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने तो ऑलरेडी बता दिया है। तो हमको तो सिर्फ बताना है कि ये श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता है, इसमें कोई धर्म विशेष के लिए लिखा नहीं है, ये सनातन है, मानवों के लिए है, आप पढ़िए। तो इस तरह से प्रचार होगा तो भी सभी लोग अच्छे से कार्यान्वित करेंगे अपना, और उससे कर्म बंधन नहीं लगा। नहीं तो वैश्य शूद्र जो भी है, अगर वो कृष्ण को मध्य में रखे बिना कुछ भी कार्य करेगा अपना, तो उसको उसका कर्म का बंधन लगता है। तो अगर वो द्विज बन जाएगा तो गुरु उसके सब पाप ले लेंगे, उसके कर्म ले लेंगे और उसको उल्टा ज्ञान देंगे, जिससे आगे वो कर्म बंधन में ना फंसे। तो ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने खास करके दीक्षा लेने में भी महत्व बताया है कि द्विज होना चाहिए, असंस्कृत दीक्षित नहीं हो, असंस्कृत है। तो जितने लोग हैं उनको हम ये बताएंगे तभी ये होगा, ये ज्ञान का जितना प्रचार होगा तभी उसको हम सही अर्थ में सोसाइटी बिल्ड होगी। हम बोलते हैं कि इतने सारे योजनाएं बनाएंगे तो सोसाइटी हो जाएगी अच्छी, ऐसे नहीं होगी सोसाइटी। वो सिर्फ आर्टिफिशियल है। पानी जैसे हम पौधों को ऊपर से पानी देंगे, पत्ते ऊपर पानी देंगे तो पौधा नहीं, उसको मूल पे पानी चाहिए। तो ये सोसाइटी को अगर अच्छे से चलाना है तो कृष्ण कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया है, कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, बराबर है। गॉड कॉन्शियस बोल रहे थे कई उनके नजदीकी लोग तो बोलते कि गॉड कॉन्शियस दो, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्रीज में है। यही सेक्युलर नॉन सेक्युलरिज्म का पॉइंट था कि हम ऐसी कंट्री में कृष्ण को भी जानता नहीं, और ऐसा लगेगा कि कृष्ण कॉन्शियस बोलेंगे सोसाइटी को, कृष्ण कॉन्शियस तो कोई लोग कम आएंगे, प्रचार कम होगा। गॉड कॉन्शियस में क्या है, सभी गॉड जनरल। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, कृष्ण इज द गॉड। कोई उसको अल्लाह बोलता है, वो बात अलग है, लेकिन वो कृष्ण है। हरे कृष्ण।